से दर्शन शुरू हो गए हैं। रामलला की पूजा अर्चना नए विधि विधान से की जा रही है। यह नजारा अयोध्या में सोमवार की देर रात का है, जहां भक्तों की भीड़ जुटी थी अपने आराध्य के दर्शन के लिए। सोमवार को पूरे देश ने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस पल को आम जनता ने टीवी पर देखा था और टीवी पर ही रामलला के पहले दर्शन भी किए थे। लेकिन देर रात से जुटी भीड़ की अभिलाषा थी कि वो साक्षात रामलला की मूर्ति के दर्शन करें, लिहाजा जुट गए रात 2 बजे से मंदिर परिसर के आसपास। मंगलवार की भोर में रामलला की पहली आरती की गई। तय विधान के मुताबिक सुबह 3 बजे से तैयारी शुरू हुई और 3:30 बजे मंगला आरती की गई। घंटे घड़ियाल बजाकर भगवान को जगाया गया। साढ़े 6 बजे भगवान की श्रृंगार आरती हुई और पट खोले गए तो रामलला के दिव्य दर्शन हुए। ब्रह्म मुहूर्त में पूरा मंदिर गुंजायमान हो गया। पूजा के लिए श्री रामोपासना नाम से संहिता बनाई गई है, जिसके मुताबिक हर घंटे रामलला को फल और दूध का भोग लगेगा। दिन भर में 9.5 घंटे मंदिर दर्शन के लिए खुलेगा। सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक दर्शन हो सकेंगे। फिर भगवान के आराम का समय होगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक भगवान का दर्शन किया जा सकेगा। दोपहर 2 बजे भोग आरती होगी और शाम 7:30 बजे संध्या आरती होगी। राम मंदिर में सुबह की आरती में शामिल होने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। सुबह की आरती की बुकिंग एक दिन पहले और शाम की आरती की बुकिंग उसी दिन होगी। आरती में शामिल होने के लिए पास मिलेगा। पास लेने के लिए श्रद्धालु को आईडी प्रूफ लेकर कैंप ऑफिस में जाना होगा। आरती शुरू होने से आधा घंटा पहले ही पास वितरित किए जाएंगे। इससे अनावश्यक भीड़ से बचा जा सकेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो हमारे सहयोगी धीरेन्द्र अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, पूरे देश ने प्राण प्रतिष्ठा का इस महोत्सव को देखा। हालांकि बहुत सारी लिमिटेशन थी, लेकिन अब आम जो श्रद्धालु हैं वो भी दर्शन कर सकते हैं और काफी मशक्कत करनी पड़ी सुरक्षा कर्मियों को, प्रशासन को आज लोगों को रोकने में, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। क्या इस दौरान तस्वीरें हैं? बिल्कुल शुभम, जो तस्वीरें सुबह मैंने आपको दिखाई थी वो तस्वीरें बिल्कुल बदल चुकी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जब भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी तब वो खुद यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने पहले हेलीकॉप्टर से पूरे अयोध्या नगरी का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ में मीटिंग की और उसके बाद तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। अब तक करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन कर चुके हैं और सुबह देखिए कितनी ज्यादा भीड़ थी, लोगों को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आपको अभी की तस्वीर हम दिखाते हैं। बिल्कुल कॉरिडोर के अंदर इस वक्त हम मौजूद है, मंदिर के पास में, और वो कॉरिडोर का मुख्य गेट है। देखिए वहां पर और यहां पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। लोग आराम से अंदर जा रहे हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं और बेहद आराम से बाहर निकल जा रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बिल्कुल यहां पर तस्वीरें बदल चुकी हैं। लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर मुस्तैद है। जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, आराम से दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद बेहद आराम से बाहर निकल जा रहे हैं। हम मंदिर के बेहद करीब हैं। देखिए ये पीछे कितना सुंदर प्रभु श्री राम का मंदिर दिखाई दे रहा है। रात में और ज्यादा खूबसूरत ये प्रभु श्री राम का मंदिर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बिल्कुल शांति है शुभम। किसी भी तरह की कोई परेशानी अब श्रद्धालुओं को नहीं हो रही है। हालांकि सुबह जो तस्वीरें थी वो काफी चुनौतीपूर्ण हो गई थी प्रशासन के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ आ गई थी कि उनको रोक पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन प्रशासन के द्वारा लगातार अपील भी की गई, जो भक्त आए थे उनसे निवेदन किया गया, जिसके बाद बेहद आराम से अब दर्शन हो रहे हैं। जो श्रद्धालु अयोध्या आना चाहते थे, कुछ लोगों ने यात्रा टाल भी दी होगी सुबह की तस्वीरें देखकर, लेकिन अब आपको बता दें कि तस्वीरें बिल्कुल बदल चुकी है। श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और यहाँ से बाहर जा रहे हैं। शुभम।
बिल्कुल, लगातार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और एक नए वस्त्रों में, नए अवतार में नजर भी आए थे रामलला। धीरेन्द्र, अगर हम बात करें, कल की जो तस्वीर थी, खचाखच भरा हुआ था अयोध्या, पैर रखने की जगह नहीं थी और आज सुबह भी तकरीबन वही तस्वीर रही। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने कंट्रोल किया, खुद मुख्यमंत्री अयोध्या के ऊपर हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करते नजर आए। उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को वहां पर भेज दिया। उसके बाद खुद मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना रहा और जब खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर रहे, खुद वो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो शायद ये एक बहुत बड़ी वजह रही है कि व्यवस्थाएं बहुत जल्द जो है संभल गई हैं और आने वाले समय में जो रूटीन भी तय किया जा रहा है कि 9 बजे तक दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, आरती के लेकर भी व्यवस्था की जा रही है। धीरेन्द्र, बिल्कुल शुभम, दिशा निर्देश तो जारी किए ही गए हैं, लेकिन जो भीड़ आपको बताए सुबह थी वो भीड़ अभी भी है, लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल में है, किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं आ रही। अब देखिए कुछ श्रद्धालु भी हैं जो अंदर से दर्शन करके आए, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। दर्शन करा तेलुगु आंध्र प्रदेश एपी। अच्छा, आंध्र प्रदेश से आए हैं आप? हिंदी आती है आपको? हिंदी नहीं, तेलुगु ओनली तेलुगु। दर्शन हो गए प्रभु राम के? तो देखिए और भी श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से? मेरठ से, मेरठ प्रांत उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल तोगड़िया ग्रुप से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। लाखों की संख्या में कल पूरा संगठन यहाँ आया है। डॉक्टर तोगड़िया यहाँ मौजूद हैं और यहाँ 500 वर्षों तक जो हमारे हिंदू समाज ने किया था उसका ये परिश्रम है कि इतना भव्य राम मंदिर बना है। परिश्रम का परिणाम है धीरेन्द्र। लगातार वो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। मंगलवार को अयोध्या में भक्तों का हुजूम देखने को मिला, जिन्होंने करीब 500 सालों का इंतजार देखा था। अपने पूर्वजों को इस मंदिर के लिए तरसते देखा था और उनसे अपने आराध्य को देखने के लिए और इंतजार सहन नहीं हुआ और सोमवार की रात से जुटा जनसैलाब शाम तक नजर आया, जिसे कंट्रोल करने में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को काफी दिक्कतें हुई। खुद सीएम अयोध्या की स्थिति पर हेलीकॉप्टर से नजर रखते हुए नजर आए। राम सिया राम जय जय राम। मंगलवार को भोर से ही भक्तों का रेला राम जन्मभूमि मंदिर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। हर किसी की यही अभिलाषा थी कि वो पहले दिन राम का दर्शन करने का सौभाग्य पा सके। अगर आप रामलला मंदिर आने की सोच रहे हैं तो अयोध्या का नजारा एक बार आपको दिखा देते हैं। अयोध्या में देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। रात 2 बजे से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी भीड़ है कि थमने का नाम नहीं ले रही। ये दावा किया जा रहा है कि 1 लाख से लोग इस समय अंदर हैं, जिन्हें दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। लोग इस बात से तो खुश थे ही कि उनकी जिंदगी में मंदिर स्थापना का वो दिन देखने को मिला जिसका 500 वर्षों से इंतजार था। तो ये इच्छा भी जग रही थी कि पहले दिन ही वो रामलला के दर्शन का सौभाग्य पा सकें। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देख हर्षान, बड़े हो कोलाहल करत जन नारी तरंग समान। अर्थात रघुनाथ पूर्णिमा की चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है और इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा अयोध्या में मंगलवार को भी दिख रहा था। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही ये हालात हैं और ना सिर्फ जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ की ये तस्वीर है, बल्कि अयोध्या में, चूंकि अगर पंचकोसी का जो पूरा क्षेत्र है उसकी बात करें तो हर जगह की कुछ जो तस्वीर है कुछ इसी तरीके से नजर आ रही है। देखिए सुबह 7 बजे से दर्शन के लिए कपाट को खोल दिया गया था, लेकिन सुबह 5 बजे ही हजारों की तादाद में लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए और अगर मौजूदा समय की बात करें तो तकरीबन 7 से 8 लाख की जो संख्या है इस वक्त अयोध्या में मौजूद है, जो बाहर के लोग हैं। तो आप स्थिति को समझ सकती है कि इस वक्त क्या माहौल होगा और इस भीड़ को कंट्रोल करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। मंदिर जाने के रास्तों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस पीएसी का भारी अमला मौजूद था। जब पुलिस ने भीड़ को बढ़ता देखा तो रस्सी से बैरिकेड कर भीड़ को रोकना चाहा, लेकिन रामलला के दर्शन का जुनून भक्तों पर इस कदर छाया था कि उन्होंने पुलिस और बैरिकेड की परवाह नहीं की।
भीड़ रस्सी उठाकर आगे बढ़ती जा रही थी और पुलिस भक्तों को रोकने की नाकाम कोशिश में जुटी थी। कई बार पुलिस प्रशासन ने लाउड स्पीकर से लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील भी की, लेकिन मतवाले श्रद्धालु कहां सुनने वाले थे। पुलिस अधिकारियों का आग्रह था कि पहले पहुंचने वालों को दर्शन का मौका पहले मिलना चाहिए, भक्तों को धैर्य रखना चाहिए। अभी दर्शन तो लगातार करा रहे हैं, पर चूंकि संख्या लोगों की ज्यादा है और हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य न खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतजार तो करना पड़ेगा। जो लोग आगे हैं, जब वो दर्शन पूरा कर लेंगे तो पीछे वाले लोग आगे जाएंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, नंबर 1 कि जो आगे वाले लोग हैं उनका दर्शन होने के पश्चात उनके पीछे वालों का दर्शन होगा। जो पीछे वाले उनके पीछे वालों को पहले दर्शन नहीं करने देंगे। सब एक निश्चित क्रम में दर्शन कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर रहे हैं और सभी के दर्शन पूर्ण होंगे। जब आस्था का सैलाब उमड़ता है तब न किसी की अपील सुनाई